राम राम गुरुदेव। गुरुदेव, संकट आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन संकट का हल होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर हमने विश्वास किया है गुरुदेव और ठाकुर जी पर, तो राह भी वो बनाएंगे। हमने 11 लाख रुपए इकट्ठे करने का विचार किया था और 1,20,000 रुपये हमारे पास आ चुके हैं और बाकी भी आ जाएंगे। और अगर नहीं होता सपोज, तो बेशक से हमें लोन लेना पड़े, हम लोन लेंगे और हमें इस कार्य को रुकने नहीं देंगे। जो लोग ये समझते हैं कि हम गौशाला केवल पैसे के लिए कर रहे हैं या हमने कोई बहुत बड़ा खजाना भर लिया है, तो उनकी गलतफहमी है। उनकी गलतफहमियां दूर होंगी जल्दी ही। जो है अब हमारी 2-4 लोगों से बात हो रही है, हमारे पास पैसे आ जाएं तो हम गाड़ी ले सकें। और गाड़ी लेने का भी मकसद केवल ये है, एक तो हमारा जीवन तो सुरक्षित हो ही जाएगा। मैं और मेरी बहन दोनों स्कूटी पे जाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई मार जाता है। वो ठीक है, ठाकुर जी ने हमें बचाया हुआ है, लेकिन वो भी कब तक बचाएंगे। हमें अपनी सेफ्टी तो करनी है। साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि हमारा दूध इत्यादि समय से वहाँ लोगों तक पहुँचे, और वो बगैर गाड़ी के नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे पास खर्चा ड्राइवर का बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और ये सारे खर्चे निकल जाएंगे। इसीलिए हमने जो अब लोगों से मांगे थे कि आप 11-11 हज़ार रुपये दो, तो वो हमने कोई दान के तौर पे नहीं मांगे। हमने कहा कि ये पैसा जो है आपके अमानत के तौर पे होगा, और आप जो है दूध लेते हैं तो उसमें, या और प्रोडक्ट जो गौशाला के हैं वो उसमें, या चारा डलवाते हैं तो उसमें ये कट जाएंगे। और हम तो भूखत भोगी हैं, तो दूध के जले हैं, इसलिए छाछ को भी फूंक के पिएंगे। अब जिसने जो हरकत करनी थी कर दी, और पंकज जी जैसे व्यक्ति भी एक बार पीछे हट गए। अभी हमने उनसे सीधी बात नहीं करी है, लेकिन जो भी होगा सामने आएगी बात। हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने तो पंकज जी को भी स्पेशली कहा था कि आप सबको बुलाओ और सारी बातें सामने रखो। हमारा कहीं से कहीं तक भी इस तरह का कोई इरादा नहीं है कि हम जो है कुछ पैसा कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ठाकुर जी की कृपा से हमें बहुत अच्छी जगह मिली है, और हम जो है पैसे की वजह से रुक गए हैं, और उसके आसपास के हमें खेत मिल जाएंगे जिसमें हम जैविक खेती भी और जैविक चारा उगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि कल तक कुछ लोगों से और हमारे को सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये बात पक्की है कि अगर हम 9.25 लाख रुपए की गाड़ी है जो हम लेना चाह रहे हैं, वो अगर हम लोन पर लेते हैं तो वो बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उस
बर्डन पहले ही हम जो है 1.5-2 लाख रुपए महीने की नुकसान पे हैं, वो और बढ़ जाएगा, वो हमारी कमर तोड़ देगा। हम सोच समझ के बहुत तरीके से कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ जगह कोशिश की हुई है, हमारे को कुछ बड़ा सहयोग या सहयोगी मिल जाए और हमारे कार्य आसानी से हो जाए। क्योंकि हम जो ये गौशाला बना रहे हैं, इसमें हमारे उद्देश्य बहुत साफ हैं। हम नशा मुक्त भारत, स्वच्छ, स्वस्थ और निरोगी भारत का निर्माण के साथ साथ इस राष्ट्र को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और जैविक चारा तो उगाएंगे, जैविक फल सब्जी भी उगाएंगे और लोगों को वाजिब दाम पे मिलेगी। किसानों को भी सिखाएंगे, उनका जीवन स्तर ऊंचा करेंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि गाय और किसान आपस में जुड़ें और जो इस राष्ट्र का उद्धार हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने गाय के ऊपर जो अटैक किया था या गाय को कटवाना शुरू किया था, वो केवल इसलिए किया था कि हमारी इकनॉमी खराब हो जाए। हम जो सोने की चिड़िया थे, हम गुलाम हो गए। बस आपसे अनुरोध है कि मेरा साथ दें।